मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ? पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद ये है और रहेगी, तो क्या गलत था? पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली? ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। सबसे पहले तो हिंसा को लेकर आपका क्या कहना है? 24 नवंबर को जो घटना हुई, 40 दिन हो चुके हैं। देखिए, जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, और यहाँ पर पहले ज़रूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है, और ये भी सच है हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज़ को, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से संभल के लोगों की हक की आवाज़ के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं, और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो न्यायालय से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज़ जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीज़ें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कही डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया, तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ करके वहाँ मौजूद नहीं था। तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया? आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन, अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया, तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता। मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हज़ारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो। मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा, मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद ये है और रहेगी, तो क्या गलत था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। वह कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज़ धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जो भी हो, अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहाँ से कानून ये गलत हो गया? कहाँ से भड़काव हो गया? तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज़, उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। तो क्या बात कर रहे हो, जब वो खुद मौजूद नहीं उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो? कल को आदमी ये कहने लगे कि फला मंत्री या फला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के वहां थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करोगे। मैं यही कहता हूँ, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश का। लोग विश्वास आप मीडिया पे अभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ गिनती के चैनलों ने संभल की जनता को बदनाम कर करके उनको विलन बनाया और सिर्फ पुलिस प्रशासन को हीरो बनाने का काम किया, ये गलत है। पुलिस प्रशासन अपनी टीआरपी बनाने के लिए तरह तरह की बातें अपनी पलटता रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली है? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज़ उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों की आवाज़ को उठाएं। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।